गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अध्याय 1 जीवों के विकास के अंतर्गत हमारा लास्ट और महत्वपूर्ण टॉपिक है जैव विविधता के सिद्धांत। देखिए इसके पहले हमने पढ़ा कि जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है उन्होंने क्या किया, बीगल नामक जहाज पर, ठीक है, इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका सहित अन्य महाद्वीपों का सैर किया और वहाँ पर पाए जाने वाले जीवों, उनके आवास तथा उनके विशेषताओं पर उन्होंने काफ़ी गहन अध्ययन किया और उनसे जो है अवलोकन प्राप्त किए। ठीक है, ठीक डार्विन के सफर के 20 वर्ष बाद, ठीक है, नए वैज्ञानिक अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने पुनः बीगल जैसी यात्रा की। ठीक है, और इन्होंने इन दोनों के जो यात्रा के दौरान जुटाए गए जो अवलोकन थे, ठीक है, उसके आधार पर दोनों ने सम्मिलित रूप से एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे जैव विविधता के सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इनमें दोनों ने ही विविधताओं के बारे में विशेष वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं टॉपिक टू टॉपिक, ठीक है, या इन 6 बिंदुओं के माध्यम से कि जैव विविधता के कौन कौन से सिद्धांत है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है सिद्धांत के अंतर्गत विविधता या डाइवर्सिटी। सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अनेक क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकार की जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, और इन जीव जंतुओं की इतनी प्रजातियां मौजूद हैं जिनमें से कुछ प्रजातियों को हम जानते हैं और कुछ प्रजातियों को हम जानते भी नहीं। ठीक है, तो इन विविधताओं में हमने देखा कि, ठीक है, कुछ जीव क्या होते हैं, कम दिनों के लिए जीते हैं, तो कुछ जीवों की है ना जीवन आयु अत्यधिक दिनों की, किसी जीव की कम संतानें होती है तो किसी जीवों की अधिक संतानें होती है। तो इस प्रकार कुछ न कुछ लक्षणों को लेकर प्रत्येक जीव एक दूसरे से क्या पाए जाते हैं, मतलब एक दूसरे में असमानता पाई जाती है और यही जीव जंतुओं की विविधता कहलाती है। ठीक है, और इस देखो इन जीवों में जिन जीव की क्या होती है, जीवन जीने की क्षमता अत्यधिक होती है, वही क्या करता है, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल पाता है और जीवित बचता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है प्रजाति निर्माण। प्रजाति निर्माण मतलब कहने का अर्थ है कि जो नए प्रजाति बनने की क्रिया होती है वो एक झटके में नहीं होती। ठीक है, और नए प्रजाति किनसे बनती है, तो प्रकृति में ऐसे प्रजाति जो पहले से मौजूद है, ठीक है, उनसे होती है। तो क्या बोलेंगे, प्रजाति निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एक झटके में नहीं होती बल्कि प्रकृति में मौजूद पूर्व प्रजातियों से होती है। उसके बाद तीसरा है जीवों की उत्पत्ति। ठीक है, देखिए अब जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो देखो सभी जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वजों से होती है। यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है, जीवों की उत्पत्ति किनसे होती है, तो एक समान पूर्वजों से होती है। उसके बाद अगला है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं कहने का अर्थ होता है कि देखिए एक आबादी में क्या होती है, बहुत सारी जनसंख्या पाई जाती है और उन जनसंख्याओं में क्या होती है, कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती है। ठीक है, और उन विभिन्नताओं में कुछ ही विभिन्नता ऐसी होती है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचती है। ठीक है, मतलब सभी विभिन्नताएं क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाती बल्कि कुछ विभिन्नताओं का क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है। उसके बाद पांचवा है खास विभिन्नता। देखिए प्रत्येक जीवों में यह क्षमता पाई जाती है कि वे क्या कर सके, अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। ठीक है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक जीवों में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ खास विभिन्नताएं होती है। ठीक है, और जब यही विभिन्नता क्या होती है, जनकों से संतानों में पहुंचती है तो जो संतति पीढ़ी होती है वो जनक पीढ़ी से है ना भिन्न होते जाती, मतलब जो संतति पीढ़ी का जो लक्षण होता है वो जनक पीढ़ियों के लक्षण से भिन्न हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार जो संतति पीढ़ी है वो एक नए प्रजाति के रूप में जाना जाने लगता है। ठीक है, और इस प्रकार एक नए प्रजातियों का विकास हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार जब नए प्रजातियों का विकास हो जाता है तो ये जो खास विभिन्नता है वो लाभदायक विभिन्नता के रूप में सिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है ये खास विभिन्नता। समझ में आया। उसके बाद देखो जो लाभदायक, अब देखो यहाँ पे जो लाभदायक विभिन्नता होती है वो क्या होती है, ऐसे लाभदायक विभिन्नता वाले जीव स्वयं को क्या करते हैं, है ना, सरलता पूर्वक बदलते वातावरण के प्रति ढाल लेते हैं। ठीक है, और इस प्रकार जीव जब अपने आप को वातावरण के प्रति ढाल लेते हैं तो ऐसे जीवों की आबादियों में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। ठीक है, और इनके आबादियों के वृद्धि का प्रभाव क्या होता है, उन जीवों पर पड़ने लगता है जो जिनमें क्या होती है, इस प्रकार की लाभदायक विभिन्नता नहीं पाई जाती। ठीक है, और धीरे धीरे प्रकृति में क्या होता है, इन लाभदायक विभिन्नता वाले जीवों का विकास होने लगता है और फिर से एक नई आबादी का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से होता है जैव विविधता के सिद्धांत। समझ में आया सबको जैव विविधता के सिद्धांत, तो इन पॉइंट को नोट कीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए।